हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू आवर चैनल ट्रिप बोहेमिया। आपका अपने खुद के चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। आपको मालूम है इस पे हम डिस्कशन करते हैं मिलके मैथमेटिक्स का, और हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश का डिस्कशन भी स्टार्ट करें। तो मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का हम टारगेट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट्स और कोर्सेज हम ऐसे निकालते हैं जो कि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पेशली हों, जैसे कि एच टेट हो गया, हरियाणा का जो टेट है टीचिंग एंट्रेंस टेस्ट, या फिर हो गया सी टेट हो गया जो सेंट्रल टेस्ट होता है यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, या फिर हो गया MP टेट या UP टेट एंड सो ऑन। साथ में DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग टीचिंग के लेवल्स पे, जैसे कि TGT PGT और बाकी जितने भी टेट्स होते हैं PRT TGT PGT सभी लेवल के, उन सबको हम कवर करने की इस पर कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छे से मेहनत भी चल रही है, रेगुलर प्लेलिस्ट चल रही है, तो आप इनका हिस्सा बने, इनसे सीखें और आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम्स दें। चलो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन चल रहा है एच टेट 2021 PGT के पेपर का, यानी कि हम पिछले साल का पेपर डिस्कस करें क्योंकि एच टेट दोबारा आने वाला है 2022 का पेपर। वैसे तो प्रॉब्ली 12 नवंबर को होने वाला है वो, पर शायद इलेक्शन की डेट उसके साथ कोलैप्स कर रही है तो चेंज हो सकती है डेट। हमने इस पर वीडियो भी बनाई है, जो नई न्यूज़ आई है, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे, पर फिलहाल 12 नवंबर ही है तो वही लेके चलें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाएँ। तो हम सॉल्व करें, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लाइव चैट मेरे सामने है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर क्वेश्चन फॉर टुडे, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 143। करें डिस्कशन स्टार्ट फिर। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। PGT का पेपर सेट ए क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक फंक्शन दिया है बेसिकली x और y में कुछ टर्म्स दिए हैं इस तरीके से, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ dy/dx की वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपको y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। ईजी, कुछ नहीं करना, आपको डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसकी वैल्यू x = 0 ही बतानी है। यानी कि आपका काम क्या है, आपका काम है dy/dx निकालो और फिर उसकी वैल्यू बता दो एट x = 0। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये आपका काम। कैसे प्रोसीड करना है आप देखोगे यहाँ पे फंक्शन कैसा है, एक्सप्लिसिट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसमें x और y आप अलग अलग कर सको। ये देखो यहाँ पे x और y प्रोडक्ट हैं, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में है। y को क्या आप एक ही साइड पे ला सकते हो, नहीं ला पा रहे, तो ऐसे केस में हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यह आ जाएगा। यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट है, अभी तक हमने सिर्फ डिस्कशन किया था। तो x × e⁻xy = y प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें लगा देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। चलो जल्दी बताइए, डेरिवेटिव लेकर क्या आएगा, दोनों साइड हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव में आ जाएगा, पहले एक्स एज इट इज़ रख लेते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ XY, और फिर XY का डेरिवेटिव एक्स एज इट इज़, और चेन रूल लगा रहे हैं, y का डेरिवेटिव हो जाएगा y'। dy/dx को y' भी लिख देते हैं, आपको मालूम है, तो अपनी आसानी के लिए हम उसको y' लिख लें तो कोई चक्कर नहीं है, बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग। तो यहाँ पे dy/dx y' लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि आसान दिखेगा फिर। प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव इज़ 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। प्लस अब की बार एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ रखते हैं, हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, x एज इट इज़, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, अब इसको एज इट इज़ रखते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। अब आ जाते हैं RHS पे, राइट हैंड साइड पे पहले y का डेरिवेटिव करेंगे तो y', साइन स्क्वायर x का करोगे तो चेन रूल लगेगा, पहले आ जाएगा साइन स्क्वायर x का 2 sin x और फिर sin x का cos x। अब क्या करना है, अब आपको y' की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे अपना टारगेट याद रखो, आपको dy/dx एट 0 निकालना है, तो y' क्या करो, कॉमन ले आओ सभी जगह से। ठीक है, आपको दिख रहा है एक y' यहाँ पर है, एक y' यहाँ पे, बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x एक्सपोनेंशियल XY इंटू x एक और है तो यहाँ पे x स्क्वायर कर दें और यहाँ पे लगा देते हैं y' प्लस XY एक्सपोनेंशियल XY, ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल XY इज इक्वल टू y' प्लस ट्वाइस ऑफ साइन x cos x। इसको क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है फॉर्मूला बनता है sin 2x का, तो इसको ये ले लेते हैं। ठीक है, अब y' कॉमन लेना है, y' वाले टर्म एक साइड ले आओ, तो इस टर्म को इस साइड ले आओ और बाकी बचे हुए टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, x² e⁻xy, y' कॉमन ले लिया अगर हम, तो y' यहाँ पे नहीं लिखते हैं, -1 y' हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा y', और इस साइड आ जाएगा sin 2x माइनस xy e⁻xy प्लस e⁻xy, ये भी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा
अगर माइनस साइन ब्रैकेट में डालें तो इस तरीके से। अब वाई डैश की वैल्यू निकालनी है तो वाई डैश को एक साइड पे रखो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। ये फाइनली आ जाएगा साइन 2x माइनस एक्स वाई एक्सपोनेंशियल एक्स वाई माइनस ई रेस्ट पर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अब डालते हैं अपनी वैल्यू। हमें क्या निकालना था, डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब वाई डैश की वैल्यू तो निकाल ली, अब फाइनली निकालते हैं डेरिवेटिव एट 0। तो वाई डैश में पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ जहाँ एक्स है 0 डालो। अब साइन 2x है तो साइन 2 इंटू 0 इज साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0। आगे यहाँ पे x को 0 डालोगे, साथ में कुछ भी लगाओ 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इंटू वाई, वाई कुछ भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 हो जाएगा जो कि 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, एक्स को 0 पुट करते ही पूरा 0, यहाँ पे आ गया -1। फाइनली अपने पास क्या बच गया, -1 अपॉन -1 विच इज़ इक्वल टू 1। ये स्टेप्स जो है ना करने में देर इसलिए लगी क्योंकि ये एक ही स्टेप में 2 स्टेप में आप कर सकते थे, पर मैं आपको समझाई थी तो हमने धीरे धीरे करा, वरना यहीं से आप सीधा वाई डैश को कॉमन ले सकते थे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीड लिमिट बढ़ेगी आपकी। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर क्या आ गया अपने पास, सो द करेक्ट आंसर इज 1, दैट इज़ 4th पार्ट। और बाकी सारे सही नहीं है। सबको समझ में आया, ईजी क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस जो हैं टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट क्लियर है, आप पक्का उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेन काम यहाँ पे प्रैक्टिस और स्पीड का होता है। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जितनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा पेपर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे और फिर आपके उतने नंबर आएंगे। एचटेट की क्या बात है आप सबको मालूम होगा कि अगर आप उसमें 90+ नंबर लाएंगे तो आपका क्लियर है, यही रेगुलर कट ऑफ जाती है, फिक्स्ड है। तो आपको बस 90 नंबर से ज़्यादा लाने का सोचना है, तो आप टारगेट लेके चलो 110 120 का, ताकि कुछ गलतियाँ भी हो जाए तो 90 नंबर तक ज़रूर आपकी वैल्यू, आपकी रैंक, आपके नंबर आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। हमारी ट्रिप बोहेमिया फैमिली और बड़ी होती जाए। और आपको मालूम है अकेले तैयारी करना शायद मुश्किल लग सकता है, पर जैसे आपके पास इतने सारे लोग होंगे आपके जैसे जो मिलकर तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर पाएंगे और आपको ये तैयारी बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो इसे शेयर करें एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिप बोहेमिया फैमिली। ख़त्म करते हैं और दोबारा मिलते हैं कल सेम टाइम पर।